कतर में हुए इसराइल के हमलों के बाद से अरब के मुल्कों में बड़ी बेचैनी देखने को मिल रही है। इसराइल ने कतर के ऊपर हमला किया। इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी कि इसराइल इस तरह का कोई कदम उठा सकेगा या वो हिम्मत कर सकेगा कि कतर के ऊपर भी हमला किया जाए, क्योंकि कतर बहुत ही बड़ा एलाई है अमेरिका का। कतर के हुकूमत ने 400 मिलियन का सोने का बना हुआ एक प्लेन भी प्रेसिडेंट ट्रंप को गिफ्ट में दिया था जब वो यूएई पहुंचे थे और कतर पहुंचे थे। आज जो डेवलपमेंट्स हुए कुछ हम बता दें आपको। संयुक्त राष्ट्र महासभा में जुमे के दिन 2 स्टेट सॉल्यूशन पर मतदान हुआ। फ़लस्तीन के 2 स्टेट सॉल्यूशन पर भारत ने इस प्रस्ताव के समर्थन में वोट दिया है। ये बड़ी खबर है कि भारत ने इसमें फ़लस्तीन के 2 स्टेट सॉल्यूशन के समर्थन में वोट दिया है। न्यूयॉर्क घोषणा के नाम से एक प्रस्ताव रखा गया जिसमें 142 देशों ने मतदान किया, 10 देशों ने विरोध किया और 12 देशों ने मतदान से दूरी बनाई। घोषणा जो की गई इसमें इसराइल और फ़लस्तीन के बीच स्थायी समाधान की दिशा में काम करने के लिए समयबद्ध और ठोस कदम उठाने की मांग की गई थी। भारत ने पहले भी संयुक्त राष्ट्र और द्विपक्षीय मंचों पर स्पष्ट किया है कि वो 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन करता है। वही यूएन में कतर के ऊपर जो हमला हुआ था इसराइल का, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कतर की राजधानी दोहा में एक आवासीय परिसर पर इसराइल के हमले की निंदा की। इसका निशाना हमास के सीनियर मेंबर थे। इस बयान में सीधे तौर पर इसराइल का नाम नहीं लिया गया, लेकिन परिषद के सभी 15 सदस्य देशों ने इसका समर्थन किया, जिसमें अमेरिका भी शामिल था। इसराइल का नाम नहीं है। ऐसे मरहूम के लिए दुआ करनी है गायबाना, जिसका पता नहीं है कौन मरा है। उस मरहूम की मग़फ़रत के लिए दुआ आप भी करें। कौन मरा है ये किसी को नहीं मालूम। तो वो निंदा की गई बिना नाम लिए हुए, बिना ये बताए हुए किसके लिए निंदा की जा रही है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जुमेरात को कतर के सफ़र पर थे और वहाँ उन्होंने कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी से मुलाकात की। उन्होंने कतर का समर्थन और हर तरह की मदद की बात की। बता दें कि कतर में राजधानी दोहा में हमास के लीडर्स के ठिकाने हैं, वो वहाँ ठहरते हैं और यहाँ पर पीस नेगोशिएशंस होती हैं। तालिबान के साथ अमेरिका की जो वार्ता हुई थी, तो तालिबान के तमाम टॉप लीडर्स दोहा ही में रहते थे, उनके ऑफिसेस खुलवाए गए थे और वहाँ पर तालिबान के लीडर्स के साथ अमेरिकी एनवॉय ज़ल्मे खलीलज़ाद के साथ पूरा प्रतिनिधिमंडल मौजूद हुआ करता था और बातचीत किया करता था। अब फिर वह अमन कायम हुआ अफ़गानिस्तान में। ठीक इसी तरीके से इसराइल को लेकर के भी हमास और इसराइल के दरमियान जो भी बातें अब तक जो भी वार्ताएं हुई हैं वह कतर के मीडिएशन से हुई हैं। अमेरिका के एनवॉय, अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव्स, यूरोप के लोग और जो भी फरीक हैं वो पहुंचते हैं, वहाँ बातचीत होती है, फिर कोई रास्ता निकालने की कोशिशें होती हैं। लेकिन इसराइल ने इस बार सीधे कतर पे हमला किया। इसराइल नहीं चाहता है, नेतन्याहू नहीं चाहता है। नेतन्याहू भी नॉन बायोलॉजिकल है, जैसे एक और हैं महापुरुष, वो भी नॉन बायोलॉजिकल हैं। उनकी तरह वो भी कहता है कि मेरा आना, मुझे जो भेजा गया है वो यहाँ ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए भेजा गया है। तो अब ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए तो सऊदी अरब और बाकी भी मुल्क जद में है। इसराइल के इस कदम के बाद से हम अरब के मुल्कों में काफ़ी पैनिक है।
तुर्की ने फ़ौरन अपने जो एयर डिफेंस सिस्टम है, फाइटर जेट्स हैं, वो हाई अलर्ट पर रखे हुए हैं। कतर ने भी जो उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको और अपनी जो भी उसकी फ़ौज है उसको अलर्ट पर रखा हुआ है। कुछ और ब्रेकिंग्स हैं वो बता दें। कतर के प्रधानमंत्री से मिलेंगे ट्रंप। कतर के प्रधानमंत्री अमेरिका पहुंचने वाले हैं, वहां मुलाकात होगी और वो दबाव डालेंगे इस बात के लिए कि इजराइल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई न की जाए। वहीं सूडान में शांति और सुरक्षा बहाल करने पर सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका ने एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। मंत्री ने सूडान की सॉवरेनिटी, यूनिटी की पुष्टि की और इस बात पर जोर दिया कि कोई अन्य समाधान मौजूद नहीं है। उन्होंने 3 महीनों के मानवीय संघर्ष विराम का आह्वान किया, जिसमें 9 महीनों के भीतर सूडानी नेतृत्व में परिवर्तन हो सके। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि बाहरी सैन्य समर्थन समाप्त होना चाहिए और सूडान का भविष्य कट्टरपंथी समूहों द्वारा तय नहीं किया जा सकता। उन्होंने जद्दा प्रक्रिया, जो जद्दा में बातचीत शुरू हुई थी और फिर काहिरा में हुई थी, उसके लिए भी समर्थन की पुष्टि की है। यह सितंबर 2025 में फिर से बैठक होगी यहाँ पर। पाकिस्तान ने बहुत सब यहाँ पर थोड़ा सा उसका जो रोल है वो काफ़ी एग्रेसिव नज़र आ रहा है कतर के साथ इसराइल के ख़िलाफ़। पाकिस्तान ने इसराइल के जवाब में कतर को समर्थन की पेशकश की है। वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ में, अमेरिका में, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में ये जो शांति प्रक्रिया है गाज़ा में, उसको अमल में लाने के लिए भी बातचीत हुई। हमने बताया कि ट्रंप ने कतर के प्रधानमंत्री पर इजराइल के खिलाफ अमेरिकी हथियारों से कोई सख्त या बड़ा जवाब न देने का दबाव डाला है। ट्रंप को ये डर है कि इजराइल अमेरिका, रूस, चीन और ईरान के खिलाफ अपने अरब सहयोगियों को खो देंगे। वहीं कतर ने थार, पैट्रियट, पेस और नासेम्स 2 जो अमेरिकी डिफेंस सिस्टम है उनको अल अदीद एयरबेस पर तैनात कर दिया है और कई सारे जो विमान उसके पास मौजूद हैं, जिसमें F-35, F-16 वगैरह, उनकी भी तैनाती की गई है। एक बयान और बहुत चौंकाने वाला है। वो कतर ने कहा है कि वी विल रेस्पॉन्ड टू इसराइल, हम इसराइल के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो क्या ये मुमकिन है कि कतर या अरब के मुल्क इसराइल के खिलाफ कार्रवाई कर सकें? और क्या अमेरिका इसराइल के खिलाफ कतर के साथ शामिल होगा या अरब के मुल्कों के साथ अमेरिका इसराइल पर कोई हमला करेगा? नॉट पॉसिबल, कोई गुंजाइश नहीं, कोई सूरत नहीं। और ना ही अरब के मुल्कों में इतना हौसला या ताकत या दम है कि वो इसराइल के ऊपर हमला कर सकें। इसराइल के पास एक अच्छी फ़ौज है और बैटल हार्डेड, जंग लड़ती रहती है, जंग लड़ने का तजुर्बा है उसको। ऐसी फ़ौज है, अरब के किसी भी मुल्क के पास ऐसी फ़ौज नहीं है। वो फ़ौज ईरान के पास है। इसराइल ने ईरान पर हमला किया, सारी टॉप लीडरशिप ईरान की मारी गई थी, लेकिन वो खामोश नहीं बैठा। विदिन 24 आवर ईरान ने हमला कर दिया इसराइल के ऊपर। 12 दिन के अंदर नाक रगड़वा करके सीज फायर हुआ। अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया
ईरान ने फ़ौरन अमेरिका के जो ठिकाने थे उन पर हमला किया। आज भी अगर अमेरिका धमकी देता है ईरान को कि हम ऐसा करेंगे, तो ईरान की तरफ से जवाब आएगा कि हम तैयार हैं लड़ने के लिए। वही खबर ये भी है कुछ जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं कि पाकिस्तान के फाइटर पायलट्स, अगर कोई कार्रवाई कतर की तरफ से की जाती है तो पाकिस्तान के पायलट जो हैं वो तुर्की और कतर की फ़ौज के साथ या कतर के फाइटर जेट्स में देखे जा सकते हैं, उड़ान भर सकते हैं और वो हमले कर सकते हैं इसराइल के ऊपर। ऐसा पहले भी हो चुका है जब पाकिस्तान के पायलट्स ने इसराइल के जहाज़ गिराए थे अरब और इसराइल जंग के दरमियान। ये बड़ी बड़ी खबरें हैं। दुनिया भर में इस वक्त जंगों का माहौल बना हुआ है। भारत के बिल्कुल पड़ोस में नेपाल में हुकूमत गिर गई, वहाँ अभी बदअमनी फैली हुई है। यूक्रेन की जंग बंद होने को नहीं है अभी तक। पोलैंड के ऊपर रशिया ने एक ड्रोन हमला किया, जिसके बाद फिर से बहुत ही ज़्यादा तनाव यूरोप में देखने को मिल रहा है और डरे हुए हैं यूरोप के मुल्क के रशिया कहीं किसी और मुल्क पर चढ़ाई न कर दे। साथ ही ये जो कतर के ऊपर हमला हुआ है, ये टेस्ट किया है इसराइल ने अरब देशों के टेम्परामेंट को कि वो क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम क्या कर सकते हैं। शुक्रिया आप सभी का।